आज हम देखने वाले एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमोद सावंत में मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थे? तो यह गोवा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इसमें सही चुनना है। तो ऑप्शन है कि पहला है कोशिका के राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली का अलग करती है, तो ये गलत है। दूसरा है प्लाज्मा झिल्ली पदार्थ को आगमन की अनुमति नहीं देती है, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कोशिका द्रव और नाभिकीय कोशिकाओं झिल्ली जिससे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, तो ये आपका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर 3 है। अगला देखेंगे कि मछली के हृदय में कक्ष कितना होता है? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृत प्रतिम द्वारा लिखा गया था? तो यह रसीदी टिकट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखने वाले अगला कि शुष्क पर्णपाती वन लगभग के बीच वर्षा वाली क्षेत्रों में पाया जाता है, तो यह 10 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी गैस का द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह बॉयल का नियम का है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंकने में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो यह नीरज चोपड़ा जो भाला के संबंधित है। अगला देखेंगे कि भारत के में खेती के आदिम रूप को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है, तो यह उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जाना जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश वर्ष की आयु प्राप्त करने का पद पर रहेगा, तो वह 65 वर्ष तक ले रहता है। अगला देखेंगे कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की अध्यक्षता को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, तो यह जवाहरलाल नेहरू ने मांग किए थे। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय दर्पण के लेखक है? तो यह नंदी केशवर का है। अगला देखेंगे कि विकास की आयु 2.5 लाख भारत का निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स स्लैब उस पर लागू होता है? तो यह शून्य होता है। अगला देखने वाले हैं नेक्स्ट कि मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना द्वारा शुरू की गई थी, तो यह स्मृति ईरानी। ठीक है इसका आंसर। अगला देखने वाला है कि विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो यह चोल से संबंधित है। अगला देखने वाले हैं कि निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध के सिकंदर महान ने पोरवा के पोरेस को हराया था? तो यह हाइडेस्पेस का युद्ध को हराया था। अगला देखेंगे हिंद का अधिकतम तापमान सामान्यतः होता है, तो अपराह्न में होता है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकों में से कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता थी? तो यह है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। अगला देखने वाले हैं कि भारत के संविधान के अधिकार अंतर्निहित है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक भारत के स्वतंत्र का अधिकार है। अगला देखेंगे कि आईसीसी महिला विश्व कप 2021 और 22 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो यह न्यूजीलैंड ने किया था। अगला देखेंगे जंजीरा किला के तट पर अरब सागर में एक छोटे द्वीप स्थित है, तो वह महाराष्ट्र का। अगला देखेंगे मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो यह श्रीलंका से अलग करती है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित भारतीय गायकों गायिकाओं में से किस भारत की कोकिला के रूप में संबोधित किया जाता है? तो लता मंगेशकर को संबोधित किया जाता है। अगला देखें परमहंस मंडली के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन
गलत है। तो इसके स्थापना ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ये गलत है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा लगी हुई है? तो भूटान के साथ लगी हुई है। अगला देखेंगे कि मकर संक्रांति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक पोंगल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो 4 दिन तक ले मनाया जाता है। अगला देखेंगे कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है। और दूसरा है टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर क्या किया था? शासन किया था। यह दोनों कथन सही है। अगला देखने वाले हैं कि भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर क्या है? तो सीमा शुल्क है। क्या है? तो सीमा शुल्क है। क्या है? तो सीमा शुल्क है। अगला देखने वाले हैं कि किस भारतीय संविधान को लाइफाइड अचीवमेंट ग्रीम अवार्ड से सम्मानित किया है? तो पंडित रविशंकर को। किसका हो? तो पंडित रविशंकर को। नेक्स्ट देखेंगे कि सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्र सेनानी ने किया था? तो मोहम्मद इकबाल। कौन ने किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने किए थे। अगला देखेंगे कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नेतृत्व शैली है? तो यह राजस्थान के। कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नेतृत्व शैली है? तो राजस्थान के। कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नेतृत्व है? तो राजस्थान के। अगला देखेंगे कि चेन्नई सुपर किंग ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2021 में जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। किसको? तो कोलकाता नाइट राइडर्स को। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? निम्नलिखित में से कौन सा शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो टाइटन। कौन है? तो टाइटन। अगला देखने वाले हैं, नेक्स्ट देखेंगे अगला कि राज्यसभा ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक के उल्लिखित संस्था राष्ट्रीय महत्व के है और मंत्रालय औषधि विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो यह रसायन और उर्वरक को आते हैं। अगला देखेंगे तो नेक्स्ट देखेंगे अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन है? तो श्री एम वेंकैया नायडू। कौन है? तो श्री एम वेंकैया नायडू। अगला देखेंगे हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभियान करने वाला भारत का पहला ओलंपिक कौन है? तो नॉर्मन फ्रीचर्ड। कौन है? तो नॉर्मन फ्रीचर्ड। अगला देखेंगे कि उगादी इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो कर्नाटक का। उगादी किस राज्य का त्यौहार है? तो कर्नाटक का। कहाँ का? तो कर्नाटक का। याद रखिएगा आप लोग। अगला देखेंगे कि सल्मडांग मिलीनियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विकास स्वरूप। सल्मडांग मिलीनियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विकास स्वरूप। अगला देखेंगे कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है? तो उड़ीसा में। कहाँ पे है? मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। अगला देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो भाषा और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला देखें टाइट्रिक एसिड सामान्यतः में पाया जाता है? तो संतरा में। क्या पाया जाता है? तो संतरा में टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में से एक प्रकार का बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? जिसमें लोगों बेरोजगार वाले प्रतीक होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं होता है। तो परछत्र बेरोजगारी। क्या कहते हैं? तो परछत्र बेरोजगारी। अगला देखेंगे पदार्थ की 5वीं अवस्था इनमें से कौन सा है? तो बोस आइंस्टीन संघनीय। कौन है? तो बोस्ट आइंस्टीन संघनीय। अगला देखेंगे कि मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित किया गया था? तो राणा सागर को। किसको? तो राणा सागर को। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्पीय स्थापित शैलों में
पूर्व नामक प्रवेश द्वार होता है? तो द्रव्य वस्तु कला। अगला देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पहला उप प्रधान निदेशक किस नियुक्ति करता है? तो गीत गोविंद नाथ। कौन? तो गीत गोविंद नाथ। अगला देखेंगे कि 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांग के प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, जिन्होंने 1970 में पद्म भूषण के सम्मानित किया गया था? तो कुमारी कमला को। किसको? तो कुमारी कमला को। अगला देखें, भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंचने और संपर्क के लिए सरकारों नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? तो सीमा सड़क संगठन। किसका? तो सीमा सड़क गठन। अगला देखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो चालुक्य। किसका थे? तो चालुक्य। अगला देखेंगे, एक स्थलीय परितंत्र में हर पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को लगभग अवशोषित कर लेते हैं और इस खाद्य ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो 1%। ठीक है। अगला देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की जनसंख्या सीमा कितनी थी? तो 120-130 करोड़ की थी। कितनी थी? तो 120-130 करोड़। 1.2 से 1.3 बिलियन थे। अगला देखेंगे कि एक बालाचंद्र वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वीणा। एक बालाचंद्र वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वीणा। अगला देखेंगे कि बेलर्न घर्षण संपन्न घर्षण से अधिक होता है। द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बलों के कर्षण कहलाते हैं। तो केवल 2 सही, एक क्या है? गलत है। अगला देखें, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किस द्वारा लिखा गया? तो अरुधि राय द्वारा। अधूरित राय। किसके द्वारा? तो अधूरित राय द्वारा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक गुलाम सेनापति था? तो मालिक गफूर। कौन था? तो मालिक गफूर। अगला देखेंगे कि भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जेंडर संवाद का आयोजित किया गया था? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसका था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला देखेंगे कि रामा लघु मसूरिका छोटा माता चिकनपा से पीड़ित है, यह किस प्रकार की बीमारी है? तो विषाणु जनित रोग है। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर बुद्धिस्ट कैप्स टेम्पल्स बराबर कैप्स लोकेटेड? तो बुद्धिस्ट टेम्पल्स कहाँ पे है? तो बिहार में है। अगला देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला देखेंगे कि क्षत्रिय नेतृत्व शैली मूल रूप से किस राज्य का संबंधित है? तो असम का। कहाँ का? तो असम। अगला देखेंगे कि भारत में जो सामाजिक समूह निर्धारणता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे है अनुसूचित जाति परिवार और अनुसूचित जनजाति परिवार। दोनों सही है। अगला देखेंगे, राष्ट्रमंडल खेलों का 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड। कौन करेगा? तो इंग्लैंड करेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा में पारगम्यता को निर्धारित करता है? तो जनक सेल। ठीक है। अगला देखेंगे, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस वस्तु का टन भार के अनुसार सबसे अधिक फेर लगाता है? तो कोयला का। अगला देखेंगे, मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा का। कहाँ का? गोवा का। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नील की खेती करने वाले की सामयिकताओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह। क्या शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सातवाहन वंश 60 ईस्वी पूर्व से 225 ईस्वी
की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी? तो प्रतिष्ठा। कहाँ पे था? तो प्रतिष्ठा। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला पहले भारतीय कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। कौन थे? तो कपिल देव थे। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कोशिका के केंद्रक को मौजूद होता है? तो गुणसूत्र और जीन। क्या था? तो गुणसूत्र और जीन मौजूद रहता है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे 2021 में आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था? तो स्मृति मंधाना के। किसको? तो स्मृति मंधाना को। अगला देखेंगे बेसिसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला नेतृत्व पुरस्कार है? तो यूएस। कहाँ का? तो यूएस का। अगला देखेंगे मृदा की इस परत का रंग गाढ़ा होता है और यह ह्यूमस और खनिजों के भरपूर होती है। यह आमतौर पर नरम संरद्र होती है और इनमें पानी का बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। इसे कहा जाता है शीर्ष मृदा। क्या कहा जाता है? शीर्ष मृदा कहा जाता है। अगला देखेंगे ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो पंडित रविशंकर। कौन थे? तो पंडित रविशंकर। अगला देखेंगे कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो मंदारी चाइनीज। कौन थी? तो मंदारी थी। अगला देखेंगे कि कथक किस भारतीय राज्य की स्थित नेतृत्व है? उत्तर प्रदेश। कथक किस भारत के राज्य के स्थित नेतृत्व है? तो उत्तर प्रदेश का। अगला देखेंगे कि मृदा आपूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम तरल है? मृदा आपूर्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे तरल है? तो M4। कौन है? तो M4। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है? तो सोना। निम्नलिखित में कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है? तो सोना। अगला देखेंगे कनिष्क राजवंश का शासन था? कुषाण। कनिष्क राजवंश के शासन था तो कुषाण। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तुगलू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक तक माना जाता है? तो उगादि। किसका? तो उगादि का। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा अवशोषी का उदाहरण है? तो हरे पौधे। क्या का? तो हरे पौधे का। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? तो नियोन। कौन है? तो नियोन। अगला देखेंगे भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो 1904। कब? तो 1904 में लगाया गया था। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो स्लैम डंक। कौन है? तो स्लैम डंक। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है? तो कनाडा। कौन है? तो कनाडा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता है जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया था? तब बप्पी लाहिरी को। किसको? तो बप्पी लाहिरी को। अगला देखेंगे कि मार्च 2022 में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो सुजलाम 2.0 शुरू किया गया था। अगला देखेंगे कार्यबल की आबादी में वर्ष के बीच के लोग शामिल होते हैं तो 15 से 59 लोग। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग की कार्य नहीं करते? तो किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में नियुक्ति के या पदों के आरक्षण करते समय परामर्श देता है वो करते। अगला देखेंगे कि ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला रजत पदक भारोत्तोलन में जीता था तो टोक्यो में। यदि भारत के नागरिकी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। अगला देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? तो 1984। कब हुआ था? तो 1984। अगला देखें रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासन कौन बना? तो गयासुद्दीन बलबल। कौन बना? तो गयासुद्दीन बलबल। अगला देखें हड़प्पा की अधिकांश मोहर से बना है तो सिलखड़ी। कौन बना है? तो सिलखड़ी से बना है। अगला देखें निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित हुआ है? तो ताराबाई शिंदे। कौन है? तो ताराबाई शिंदे। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुस्तक जीता है? तो मुबारका। कौन है? तो मुबारका। अगला देखेंगे डेमन गल्टू को उनकी पुस्तक के लिए फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया तो द प्रेमिस। कौन है? तो द प्रोमिस। अगला देखेंगे प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिक एक
प्रशिक्षित नर्तक है तो यह भारत नाट्यम का। कहाँ का? तो भारत नाट्यम का। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान ने शासन का एक कैबिनेट स्वरूप गृहीत किया है तो यह यूनाइटेड किंगडम का। कहाँ का? तो यूनाइटेड किंगडम का। अगला देखेंगे, 1761 में मैसूर का शासन इनमें से कौन था? तो हैदर अली। कौन था? तो हैदर अली। अगला देखेंगे कि नगर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बात सही है? तो यह गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है। अगला देखेंगे कि 1928 में सांड की हत्या की अभियुक्त इनमें से कौन था? तो भगत सिंह। अगला देखेंगे कि किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार RDA के अनुरूप होना चाहिए। RDA पूरा नाम क्या है? तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अगला देखेंगे कि महाभाषणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। अगला देखेंगे, जब भारतीय संसद के कृषि कानून वापसी बिल 2021 पारित किया गया था तब निम्नलिखित में से कौन सा कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे? तो नरेंद्र सिंह तोमर। कौन थे? तो नरेंद्र सिंह तोमर। अगला देखेंगे, 1853 में भारत में पहले रेलवे लाइन से कहाँ से चली थी? तो बॉम्बे से थाने। कहाँ से चली थी? तो बॉम्बे से थाने। अगला देखेंगे कि इनमें से किसने राष्ट्रीय नेतृत्व शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया? तो अपर्णामा सतीशन। अगला देखेंगे, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी एक वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, उसके वर्ष को क्या कहा जाता है? तो आधारा वर्ष। कहा? तो आधारा वर्ष कहते हैं। अगला देखेंगे, देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा। कौन होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा। अगला देखें, भारत का पहला UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बना? तो प्राजक्ता कोली। कौन बना? तो प्राजक्ता कोली। अगला देखेंगे कि 2021 की जनगणना के प्रयोग के हेतु वर्ष और उसके अधिक की आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना गया है। तो 7वां। क्या माना गया? तो 7वां। अगला देखें, इनमें से किस प्रकार के पौधे में बीज पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म में। कौन में है? तो जिम्नोस्पर्म में। अगला देखेंगे कि रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास के मैदान है? तो स्टेपीज। कौन में है? तो स्टेपीज का। अगला देखेंगे, विज्ञान की अवर्थ सारणी में Fe लोहा किस रासायनिक तत्व के प्रतिष्ठित करता है? तो आयरन का। कहाँ? तो आयरन का करता है Fe। अगला देखेंगे, क्रिकेट के पिच के एक ही छोर पर सन्टन और पैपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितना होती है? तो 1.22 मिलियन होता। अगला देखें कि 1 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान। अगला देखेंगे, ड्री उत्सव भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला देखेंगे, टिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वीणा। यहाँ से वीणा। संसद के सत्रावसान और नए सत्र का पुनर्गठन के माध्यम किस अवधि कहलाती है? तो मध्यावकाश। अगला देखेंगे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में किस आत्मकथा है? तो युवराज सिंह का। किसका है? तो युवराज सिंह का है। अगला देखेंगे, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरा युद्ध के पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने हराया था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, नीता अपने मित्र के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन करती है, वह इनमें से किस ग्रह के विषय में बताती है? तो बुध का। किसका? तो बुध का। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी महाराष्ट्र के एक नेतृत्व शैली है? तो लावनी। कौन है? तो महाराष्ट्र का कौन है? लावनी। कौन है? तो लावनी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के शीर्ष गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व निर्देशक का फिल्म मेयर पुरस्कार जीता? तो फरहान खान। कौन जीता है? तो फरहान खान। अगला देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH-24। कौन है? NH-44 है। कौन है? NH-44 है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो भुवनेश्वर करेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि महोगनी का पेड़
निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। अगला देखने वाले हैं कि 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियन में उत्तर प्रदेश के चंडीगढ़ पर 3-1 से विजेता प्राप्त किया। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण के दर से बढ़ाता है? तो सतह के क्षेत्र में वृद्धि, आर्द्र के में कमी, ये दोनों सही है। अगला देखेंगे, अक्टूबर 2021 के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक योजना प्रारंभ की जो पूर्ववर्ती आदिवासी और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में हवाई अड्डे पर कार्गो संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के एकीकृत रहने के लिए नागरिकों उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना का नाम क्या है? तो कृषि उड़ान 2.0। अगला देखें, भारत छोड़ो आंदोलन में शुरुआत किया गया था तो 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू किया गया था तो 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 को शुरू किया गया था। अगला देखेंगे कि स्वतंत्र सेनानी को भारत राजनीति की पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। आला देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 क्या है? तो धन विधेयक को परिभाषित करता है। अगला देखेंगे, नवंबर 2021 में बीसीसीआई द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में निम्नलिखित में नियुक्त किया गया था, तो राहुल द्रविड़ को। किसको? तो राहुल द्रविड़ को। अगला देखेंगे कि हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? तो जयपुर में। कहाँ पे? तो जयपुर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? तो लवक। कहाँ पे? तो लवक। अगला देखेंगे कि यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालीन विशेषता बन रहती है तो इसे कहा जाता है दीर्घकालीन। अगला देखेंगे कि मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जुबिन मेहता को कितने ग्रैमी से हुआ? तो 18 से। अगला देखेंगे कि भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद का रिपोर्ट तैयार किया गया था? तो केंद्रीय संघीय कार्यपाल। अगला देखेंगे कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। अगला देखेंगे, एक स्वतंत्र मंदिर में प्रवर्तक शिखर जो पिरामिडल मीनार जैसी आकृति वाला हो सकता है उसे क्या कहते हैं? तो विमान कहते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का भेदभाव का प्रतिषेध के संबंधित है? समानता का अधिकार। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थे? तो राजिया सुल्तान। अगला देखेंगे, वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़कर चला गया था, वन में रहने चले गए थे, तो 30 वर्ष। अगला देखें, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड के आत्मकथा कौन थे? आयुष्मान खुराना। ठीक है। मौसमी बेरोजगारी के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह तब होती है जब साल के कुछ महीने के दौरान लोगों को नौकरी नहीं मिलती।